तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने गुस्से में आकर होली स्पिरिट टावर को तबाह कर दिया था, जिसके बाद वो लीजा की बॉडी के साथ बाहर आ गया था, जहां डिंकुन ने उसे बताया था कि लीजा अभी भी जिंदा है और वो उसे हील कर सकती है, जिसे जानकर जिन खुश हो गया था। जिसके बाद वो जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक के सुप्रीम के साथ फाइट करने लगा था, जहां शुरू में जिन सुप्रीम को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन बाद में वो सुप्रीम के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिस पर सुप्रीम ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक से जिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे जिन भी लिमिटलेस स्वॉर्ड नाम की टेक्निक से रोकने लगा था, जहां जिन का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण सुप्रीम जिन से हार गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को बेहोश पड़ा देखते हैं, जहां एमी जिन की देखभाल कर रही थी। कुछ देर बाद जिन होश में आ जाता है और वो जागने के तुरंत बाद एमी से लीजा के बारे में पूछता है। अब जब वो बाहर आता है तो देखता है कि लीजा डिंकुन और जियाओबाई के साथ खेल रही थी। तो जिन को होश में देखकर लीजा खुश होते हुए जिन की तरफ जाने लगती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उदास होते हुए रुक जाती है। तो ये देखकर डिंकुन उससे उसके उदासी का कारण पूछती है, जिस पर लीजा हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि अभी हम दोनों के बीच बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिन उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा पुराना दोस्त जिन ही हूँ। साथ ही डिंकुन के कारण तुम तो अभी अभी मौत को हराकर दोबारा ठीक हो गई, इसलिए तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारा नया जन्म है, इसलिए तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ। तो ये सुनकर लीजा खुश होते हुए जिन के गले लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब नीतियान सेक के मीटिंग हॉल में बैठकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ जिन कह रहा था कि भले ही वूजी और गुआंगमिंग वर्ल्ड के बीच का डोमेन गेट टूट चुका है, लेकिन वूजी वर्ल्ड का एंशिएंट एम्परर गुआंगमिंग वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ के दोनों सुप्रीम मारे जा चुके हैं। इसलिए अब हमें ही गुआंगमिंग वर्ल्ड को बचाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये सुनकर यू यू जिन से कहता है कि मास्टर, लेकिन आप तो अभी बस एक सुप्रीम के लेवल के बराबर ही पहुंचे हो, ऊपर से एंसेस्टर हुआ भी रिकवर नहीं हुए हैं, तो आखिर हम एंशिएंट एम्परर का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। तभी लीजा उन सभी को बताती है कि जिंगहोंग सेक के पैलेस के नीचे एक अंडरग्राउंड एरिया है, जहां पर एक रिजर्वेशन पूल मौजूद है, जिसे शी क्लैन के एंशिएंट एम्परर की रिकवरी के लिए बनाया गया था, पर अब उससे सीनियर हुआ जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो ये सुनकर जिन लीजा से पूछता है कि क्या तुम हमें उस जगह तक लेकर जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो इसका मतलब होगा कि तुम अपने क्लैन के साथ गद्दारी करोगी, इसलिए तुम सोच समझकर अपना फैसला बताना। इस पर लीजा उससे कहती है कि अगर इस वर्ल्ड का फ्यूचर पीसफुल बनाने के लिए मुझे क्लैन को धोखा देना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ऊपर से मेरे लिए तुम्हारी हेल्प करने से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सुनकर जिन लीजा की तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी डिंकुन उसे रोकते हुए कहती है कि बस बस, आपने पिछले कुछ घंटे में ही लीजा की बहुत तारीफ कर ली है, अभी ये काम छोड़ के आपको उस अंडरग्राउंड पूल में जाने का सोचना चाहिए। जिस पर जिन भी खड़ा होते हुए लीजा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने स्पेस पावर से जिंगहोंग पैलेस के अंदर लेकर चलता हूँ। तभी यू यू भी जिन से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस पर डिंकुन उससे कहती है कि ये जर्नी खतरनाक हो सकती है, और तो और ना जाने तुम लोगों की बॉडी स्पेस के प्रेशर को झेल पाएगी या नहीं, क्योंकि स्पेस ओरिजिन में ट्रैवल करने के लिए फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। जिस पर यू यू कहता है कि मैं हुआ फैमिली का डिसेंडेंट हूँ और मैं बस आज तक यहाँ डर के रह रहा था, लेकिन इस वर्ल्ड के लिए कुछ करने का इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं होगा, इसलिए मैं स्पेस में चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर हान चैन और एमी भी जिन के साथ चलने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो इसके लिए जिन तैयार हो जाता है। आगे वो सब टेलीपोर्ट होकर जिंगहोंग पैलेस की अंडरग्राउंड केव में आ जाते हैं। तभी लीजा जिन को एक डोर दिखाते हुए कहती है कि एंशिएंट एम्परर का इनहेरिटेंस इसी दरवाजे के अंदर होगा। उसी वक्त जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक का एल्डर उनके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद वो एल्डर लीजा को ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो एक ट्रेटर हो जो हमारे दुश्मन को इतने सीक्रेट पैलेस पर लेकर आ गई, इसलिए अब तुम एंशिएंट एम्परर के इनहेरिटेंस को लेने के काबिल नहीं हो। लेकिन जिन उसे डिंकुन का फर्नेस देते हुए कहता है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और गेट ओपन करके अंदर जाओ, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। तो ये सुनकर लीजा वहाँ से डिंकुन के साथ चली जाती है। तो उसके जाने के बाद उनमें से एक एल्डर जिन से कहता है कि हम लोग जानते हैं कि हम तुम्हें नहीं हरा सकते, लेकिन हम उस धोखेबाज लीजा की तरह नहीं हैं जो अपने क्लैन से गद्दारी करे, इसलिए अगर हमारी जान भी यहाँ चली जाए लेकिन फिर भी हम तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर जिन उससे कहता है कि अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो वूजी वर्ल्ड के साथ फाइट क्यों नहीं करते, जो कि अब गुआंगमिंग वर्ल्ड को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। तभी यू यू भी उन सबसे कहता है कि तुम्हारे सुप्रीम के कारण इस वर्ल्ड के दूसरे सेक्ट वालों का डेवलपमेंट रुक गया था,
जिसके कारण नतीजा ये हुआ कि गुआंगमिंग वर्ल्ड बहुत कमजोर बन चुका है और मेरे एंसेस्टर जो कि गुआंगमिंग वर्ल्ड के टैबू बन चुके हैं, अगर उन्हें रिवाइव कर दिया जाए तो हम वूजी वर्ल्ड को हरा सकते हैं। तो ये सुनकर एक एल्डर चौंकते हुए उससे पूछता है कि क्या हम सच में टैबू को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त दूसरा एल्डर यूयू से कहता है कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड की इतनी ही चिंता होती तो तुम इस आउटसाइडर को अपने सेक्ट का मास्टर नहीं बनाते। लेकिन तभी जिन उस एल्डर पर अटैक करके उसकी सेंट कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जिन उन बाकी बचे लोगों के ऊपर अपना एनर्जी प्रेशर डालते हुए स्वॉर्ड डिवाइन सोर्स जो कि उसे लीजा ने दिया था उसे बाहर निकाल लेता है। अब फिर वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ शांति से बैठकर सोचो कि तुम्हें वूजी वर्ल्ड के साथ फाइट करते हुए मरना है या मेरे हाथों। दूसरी तरफ लीजा उस पूल के पास आ गई थी। तभी डिंकुन उसे बताती है कि इस पूल के चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन बनी हुई है, लेकिन आपके पास एंशिएंट एम्परर की ब्लड लाइन है, तो शायद आप इस फॉर्मेशन को खत्म कर सकती हो। अब वो लीजा को अपना ब्लड उस पूल में डालने को कहती है, जहाँ लीजा के उस फॉर्मेशन में ब्लड डालते ही वहाँ की फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और उसकी जगह वहाँ एक स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। तो उस स्वॉर्ड को देखकर लीजा कहने लगती है कि ये तो जिंगहोंग होली स्वॉर्ड है, जो कि एंशिएंट एम्परर का इनहेरिटेंस है। इधर बाहर जमीन हिलने लगी थी, जिसे देखकर यू जिन से कहता है कि यहाँ कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ रहा है। उसी वक्त उन लोगों के ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, लेकिन सही समय पर जिन शील्ड बनाकर एमी, यू और हैन चैन को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ एक ओल्ड मैन आते हुए जिन से कहता है कि तो तुम ही हो जियामू वर्ल्ड के जिन, जिसने हर वर्ल्ड को परेशान कर रखा है। इधर उस ओल्ड मैन को देखकर जिंगहोंग सेक्ट वाले लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि वो ओल्ड मैन वूजी वर्ल्ड का एंशिएंट एम्परर था। अब उस एंशिएंट एम्परर के वहाँ आते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।